अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय हाउसवाइफ। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी नाइट रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मेरी बच्चों को सुलाने के बाद क्या ऐसे काम होते हैं जो मैं करती हूँ और वो मुझे ईजी लगते हैं। तो बर्तन शर्तन जो है वो जो रात के होते हैं वो तो मैं बच्चों को सुलाने के बाद ही अक्सर कोशिश करती हूँ उनको सुलाने के बाद ही करूँ, किचन विचन सेट करूँ और इनका यूनिफॉर्म वगैरह इनको सुलाने के बाद ही होता है सेट। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा किचन सेट करने लगी हूँ क्योंकि बच्चे जब उठे हो ना तो वो तो नई नई फरमाइशें करते रहते हैं और गंदे बर्तन जो है वो करते रहते हैं। तो अब उनको सुलाने के बाद फाइनली मैं इकट्ठे एक ही बार जो है वो अपने किचन के बर्तन धोऊंगी। और आपको तो पता ही है जो गंदे बर्तन हैं इनकी कितनी ज़्यादा बरकत होती है। ना भी कुछ करो, ना भी इतना कुछ खाओ पकाओ ना, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब बच्चे घर में हों और छुट्टी वाला दिन हो फिर तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दोनों ही बच्चे जो हैं वो खाने पीने में ठीक हैं। तो वो काफ़ी जो है वो फरमाइशें करते रहते हैं, मामा ये बना दे वो बना दे। तो इस तरह से काफ़ी बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती होती हूँ स्पेशली रात के जो हैं वो मैं फिर इनको सुलाने के बाद ही धोती हूँ। दिन के तो हम सुबह-सुबह साथ-साथ जो है वो मासी धो देती है, लेकिन रात को मेड नहीं होती, फिर हम लोगों को खुद ही करते हैं। तो मैं अक्सर बच्चों को सुला के ही करती हूँ। तो आप लोग की क्या नाइट रूटीन होती है मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। बच्चों को सुलाने के बाद आप क्या-क्या करते हैं? तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो बर्तन हो चुके हैं सारे के सारे। तो बर्तनों सिर्फ बर्तन ही नहीं होते, फिर आपको पता है साथ जो है वो किचन की शेल्फ्स जो होती हैं, शेल्फ्स वो भी गंदी हुई पड़ी होती हैं। फिर अक्सर जो है वो हमारे आपको पता है किचन में वाइट टाइल्स है। मैं पहले किचन का डेमो दे चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में। तो उसमें हमारे किचन में नीचे वाइट टाइल्स है तो वो काफ़ी गंदी हो जाती हैं। तो साथ ही साथ मैं जो है वो शेल्फ्स को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर सुबह उठो तो आ गया कि अगर किचन गंदा हो तो फिर कोई काम नहीं होता। सुबह फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है और काम करने पड़ते हैं। तो अगर किचन साफ़ हो तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है और इजीली जो है वो सुबह नाश्ता वगैरह बन जाता है किचन साफ़ हो तो। हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखना जो है वो इधर की चीज़ें उधर रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। पानी की बोतलें जो हैं वो मैं स्टेयर्स पे रखूँगी जाके स्टेयर्स के पास, ताकि जब मैं सुबह ऊपर जाऊँगी तो पानी की बोतलें साथ ले जाऊँगी, क्योंकि हमने ये पानी की बोतलें बाहर ताज़े पानी से भरनी होती हैं। तो हर चीज़ अपनी-अपनी जगह पे सेट सेट अगर पड़ी हो तो काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो किचन तकरीबन हो चुका था साफ़। तो अब मैं थोड़ा डाइनिंग टेबल की तरफ आऊँगी। जो टीवी लाउंज में हमारा डाइनिंग टेबल है उस पे ज़ाहिर है कभी-कभी बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। गर्मियों में बाहर ही खाते हैं, लेकिन सर्दियों में हम लोग अंदर अपने रूम में ही खा लेते हैं, क्योंकि टीवी लाउंज में काफ़ी ठंड होती है सर्दियों में। तो यहाँ पे अगर टीवी लाउंज में कुछ खाएँ तो फिर वो डाइनिंग टेबल पे साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद आ जाती है जी बच्चों के यूनिफ़ॉर्म की बारी। जो यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने हैं वो सेट करनी है, स्कूल की चीज़ें। तो बेटी तो मेरी अभी स्कूल नहीं जाती, लेकिन बेटा मेरा स्कूल जाता है। तो उसका फिर जो है वो यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब मैं रात को ही प्रेस करती होती हूँ बच्चों को सुलाने के बाद, ताकि बच्चे जो है वो आराम से टाइम से सो जाएँ। क्योंकि मेरे तो काम ख़त्म नहीं होते, तो मैं अगर अपने कामों की तरफ देखूँगी ना कि मैं काम करके इनको सुलाऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो इनका स्कूल यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस मैंने कर दिया है। ठीक है, ओके हो गई चीज़ें। फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी और भी काम होते हैं। इनका बैग वगैरह चेक करना होता है, शूज़ वगैरह चेक करने होते हैं और जो है वो इनकी बुक्स वगैरह चेक करनी होती है कोई मिसिंग तो नहीं है। क्योंकि आजकल जो है वो अलीहा भी जो है वो शाज़ैन का बैग लेती है और उसमें से निकाल के बुक्स जो है वो रखती रहती है। तो यहाँ पे जो है वो बुक के अंदर मैंने डायरी वगैरह और काफ़ी और नोटबुक्स भी मैंने डाल दी थी। तो यहाँ पे जो है वो व्यूअर्स मेरी यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। तो आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर अपनी नाइट वर्क शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।